ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चाधे वृन्दावने प्रणमामि हरिप्रियकन्या ओ नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्णा। कल कार्तिक पूर्णिमा, तो कल के दिन भगवान श्री कृष्ण ने शरद ऋतु की रासलीला तो की ही थी, लेकिन इस तिथि पर और भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जैसे कि तुलसी महारानी और शालग्राम का विवाह, और ये इनका आविर्भाव दिवस या जन्म दिवस भी माना जाता है। तो आज और कल हम तुलसी महारानी के बारे में और कल थोड़ा बहुत शालग्राम शिला के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि विशेष करके तुलसी महारानी हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारी भक्ति में, और उनके आविर्भाव दिवस के समय उनकी कृपा याचना करना भी हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। तुलसी तो हम सब जानते हैं, क्योंकि हमारा जन्म तो भारतवर्ष में हुआ है। हर घर में प्राय पहले तुलसी महारानी उपस्थित रहा करती थी। आजकल तो वातावरण कुछ अलग है, तुलसी के जगह जगह और चीजें हो रही हैं। फिर भी आज ये संस्कृति थोड़ी बहुत
बची हुई है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना ये बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। इसमें धन का कोई विचार नहीं है, आर्थिक परिस्थिति का कोई विचार नहीं है, क्योंकि गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। वो कहते हैं कि जो भी भक्ति से मुझे कोई पत्र, पुष्प, जल ऐसे अर्पण करे या फल मुझे अर्पण करे तो मैं अवश्य उसे स्वीकार करूंगा, क्योंकि वो भक्ति से अर्पण किया हुआ है। दूसरे शब्दों में भक्ति का अर्थ है प्रेम पूर्वक सेवा करना भगवान की, और ऐसे सेवा करते करते हम अनेक वस्तुओं को अर्पण करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो यदि कोई विचार करे कि हमारे पास तो धन नहीं है, हम क्या दे सकते हैं भगवान को, तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कोई व्यक्ति इतना गरीब नहीं है कि वो एक फूल नहीं चढ़ा सकता, कि वो थोड़ा जल नहीं अर्पण कर सकता, कि एक फल भगवान को नहीं दे सकता, और भले फल भी खरीद के नहीं ले आ सकता, तो कौन ऐसा है जो एक पत्ता नहीं दे सकता। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि यहां पत्ता, पत्रम, इसका अर्थ है विशेष करके तुलसी का दल, तुलसी पत्ता। और तुलसी महारानी की सेवा कोई भी कर सकता है, गांव में भी हो सकता है, शहर में भी हो सकता है। आजकल बड़े बड़े इमारतों में भी, बंबई, दिल्ली जैसे शहरों में कितने सारे भक्त हैं जो अपने घर में भी आज तुलसी महारानी की सेवा करते हैं। हालांकि उनके पास कोई बगीचा नहीं है, कोई आंगन नहीं है, फिर भी तुलसी महारानी की सेवा करते हैं। यहां तक कि रूस, अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में जहां की बहुत ठंडी होती है, वहां पर भी हमारे संस्था के भक्त तुलसी महारानी की सेवा बड़े भक्ति भाव से करते हैं। विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है तुलसी महारानी को बनाए रखने के लिए, क्योंकि तुलसी महारानी ठंडी सहन नहीं कर सकती हैं। इसलिए जाड़ा के समय में उनके लिए विशेष हीटर आदि सब लगाने पड़ते हैं, और कभी कभी विशेष प्रकाश वगैरह देना पड़ता है, जैसे लाइट वगैरह हैं, इससे गर्मी भी आती है, रोशनी भी आती है। इसलिए तुलसी महारानी को ऐसे बनाए रखते हैं, ऐसे उनकी सेवा करते हैं। तो तुलसी महारानी की सेवा ये भक्ति में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुलसी भगवान को अति प्रिय है। और श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के लिए सर्वश्रेष्ठ जो अर्चना सेवा है वो है तुलसी दल या तुलसी पत्ता को चंदन लगा के उनके चरण कमलों में अर्पण करना, सबसे अच्छी सेवा। और प्रभुपाद एक और सुंदर बात कहते हैं, वो कहते हैं कि भक्त के लिए इससे बड़ा कोई जीवन में आनंद नहीं है। कितनी आश्चर्य की बात है। कोई व्यक्ति जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है वो सोचेगा ये किस तरह का आनंद है। थोड़ा कुछ पत्ता लिया, कुछ यहां अर्पण की, उसमें आनंद मिल जाता है, लेकिन वो तो भक्तों को ही पता। जैसे जो आदमी शराब के पान करने से कुछ आनंद प्राप्त करता है, तथा कथित आनंद प्राप्त करता है, वो ही जानता है है ना। दूसरे लोग जानना भी नहीं चाहते हैं, और उनको पता है कि किस तरह का आनंद होता है, दूसरे लोग नहीं जान पाते। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसे भक्ति करते करते एक सीधा सा छोटा सा भी सेवा कार्य करते हैं कि तुलसी के पत्ते को अर्पण करते हैं भगवान के चरण कमलों में, ये करते करते कितना आनंद आता है, ये केवल भक्त ही जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता। तो क्यों न हम ऐसी आसान सेवा को
न करें? क्यों ऐसे हम इससे पीछे हटना चाहिए जब भगवान हमें इतना आसान बना के दे रहे हैं? हाँ, अपने घर में भगवान कृष्ण के विग्रह न भी हों तो भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण की तस्वीर तो हम रख सकते हैं घर में, छोटा सा मंदिर बना सकते हैं घर में, और रोज तुलसी और चंदन उनके चरण कमलों में, तस्वीर में भी चरण कमलों में हम लगा सकते हैं। इससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हम भी बड़े आनंद से भगवान की सेवा ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे भगवान की भक्ति की पद्धतियां जो है, इनका वर्णन शास्त्रों में है। हाँ, तुलसी जो है वो केवल श्री कृष्ण को या श्री कृष्ण के अन्य जो अवतार हैं विष्णु आदि, उनको अर्पण किया जाता है और किसी को नहीं। देवी देवता को नहीं किया जाता, न किसी मनुष्य को किया जाता है, गुरु वैष्णवों को भी नहीं किया जाता है, यहां तक कि श्रीमती राधा रानी को भी अर्पण नहीं किया जाता। ऐसा किया जा सकता है कि श्रीमती राधा रानी के कर कमलों में एक तुलसी दल का हार रखा जाए जो कि वो श्री कृष्ण को अर्पण करेंगी। ऐसे श्रीमती राधा रानी के कर कमलों में रखा जा सकता है, परंतु श्रीमती राधा रानी को भी तुलसी दल मंजरी आदि अर्पण नहीं करते हैं, केवल श्री कृष्ण को करते हैं। और तुलसी इतनी प्रिय है भगवान श्री कृष्ण को कि कोई भोग तुलसी के बिना वो स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी पत्ता हो तब वो स्वीकार करते हैं। गोवर्धन लीला के बाद गोवर्धन पूजा जब चल रही थी, जब श्री कृष्ण स्वयं कर रहे थे ब्रजवासियों को लेकर, तो जितना भी वो भोग सामने लाते, गोवर्धन अणियोर कह के और चाहिए कह के उसे ग्रहण कर लेते। गोवर्धन भी श्री कृष्ण के ही एक रूप थे और हैं। उन्होंने एक विशेष ऐसे रूप धारण किया और सारे ब्रजवासियों को दिखाया कि मैं ही गोवर्धन हूं, मुझे ये भोग चाहिए। तो पहली बार जब उन्होंने सारा भोग ग्रहण कर लिया तो जल्दी से ब्रजवासियों ने और जितना भी भोग गांव में था वो सब जल्दी से ले आकर दोबारा अर्पण किया। फिर भी झट से गोवर्धन ने उसे भी स्वीकार कर लिया। ऐसे करते करते सब ब्रजवासी सोच रहे थे कि अब कहां से इतना और भोग लाएंगे। तो किसी एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, एक उपाय है, अब जब भोग चढ़ाओगे तो एक तुलसी पत्ता केवल डाल देना। तो तुलसी पत्ता डाल दिया, संतुष्ट हो गए गोवर्धन। वैसे तुलसी महारानी या तुलसी के दल वो श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थित रहते हैं, हिलते नहीं हैं वहां से। इसलिए श्रीमद् भागवत में ऐसे कहा गया है कि स्वयं लक्ष्मी देवी भी विचार करती है कि तुलसी महारानी कितनी भाग्यशाली है। क्यों ऐसे? लक्ष्मी देवी तो अर्धांगिनी है भगवान की, वो तो उनके वक्षस्थल में नित्य रूप से स्थित रहती हैं, उनके चरण कमलों को भी सेवा करती हैं। फिर भी लक्ष्मी देवी ऐसा क्यों सोचती हैं? क्योंकि लक्ष्मी देवी के उपासक अनेक होते हैं, है ना। विशेष करके वो नारायण की सेवा पसंद नहीं करते, लक्ष्मी जी की सेवा करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो धन की अभिलाषा करते हैं। और धन की अभिलाषा करते करते लक्ष्मी देवी की कृपा चाहते हैं कि बहुत धन हमारे पास चले आए। तो लक्ष्मी देवी को अनेकों बार भगवान नारायण के वक्षस्थल को छोड़ के अपने भक्तों को संतुष्ट करने के लिए जाना पड़ता है, तो वो सेवा से दूर रह जाती है। लेकिन तुलसी महारानी कभी भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से हटती नहीं है, वो तो वहीं पर रहती हैं और उनकी सेवा करते रहती है। तो इसलिए हमारे लिए तुलसी दल, तुलसी मंजरी, ये तुलसी पौधा बहुत महत्वपूर्ण है। बल्कि इतना प्रेम करते हैं श्री कृष्ण तुलसी से कि अपने आप को बेच डालते हैं। चैतन्य चरितामृत में ये बताया गया है कि जब अद्वैत आचार्य वहां नवद्वीप के शहर में हालत देख रहे थे सब जगह कि ये ब्राह्मण लोग भी हैं, लेकिन धार्मिकता के नाम पे ये लोग केवल भोग कर रहे हैं। इन्होंने धर्म को केवल भोग का एक साधन बनाया है, कोई आध्यात्मिकता नहीं है, कोई भक्ति नहीं है।
और इनके अंदर कोई आध्यात्मिक गुण प्रकट नहीं हो रहे हैं, क्या किया जा सकता है? वो अकेले वैष्णव थे, उनके साथ थोड़े भक्त थे जो मिलते थे, कथा कीर्तन करते थे। तो अद्वैत आचार्य बहुत निराश हो गए इस अवस्था को देखकर, और प्रतिदिन वो गंगा जी के जल को लेकर और तुलसी मंजरी भी उसके साथ में अपने शालिग्राम शिला को अर्पण करते थे और जोर जोर से पुकारते थे भगवान को कि आपको ही प्रकट होना होगा, इस परिस्थिति का सुधार करने के लिए आपको ही प्रकट होना है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। और ऐसे शास्त्रों के अनेक श्लोक बोले जा रहे थे, और उनमें से एक श्लोक वो ऐसा बोल रहे थे, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेण वा विक्रीणिते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए वो अपने आप को उन भक्तों के हवाले कर देते हैं, बल्कि अपने आप को उन भक्तों को बेच डालते हैं जो कि उनके पास आके थोड़ा सा गंगा जल अर्पण करते हैं या यमुना जल और तुलसी दल। इतना ही करने मात्र से भगवान इतने संतुष्ट होते हैं कि वो अपने आप को बेच डालते हैं। ये कीमत है भगवान को खरीदने के लिए। भगवान भी खरीदे जा सकते हैं, परंतु केवल उस वस्तु से नहीं, केवल वो तुलसी पत्ता और जल उतना ही नहीं, जिस भक्ति भाव से हम उनको अर्पण करेंगे उससे भगवान खरीदे जाते हैं। परंतु ये जो पदार्थ है, ये हमारे भक्ति के वाहन हैं, क्योंकि इनको भगवान बहुत पसंद करते हैं। तो इनके द्वारा जब हमारे प्रेम को, हमारी भक्ति को व्यक्त करते हैं, तो भगवान इतने ऋणी हो जाते हैं उस भक्त के प्रति कि अपने आप को बेच डालते हैं। तो देखिए कितनी खूबी, कितनी महानता, क्या महात्म्य है तुलसी महारानी का। तो हमें तुलसी महारानी की सेवा हर घर में करनी चाहिए। आप में से कितने भक्तों के घर में तुलसी महारानी नहीं है? हाथ ऊपर कीजिए। सबके घर में है? बहुत अच्छा। तो अभी आप रोज तुलसी महारानी की अच्छी तरह से सेवा कीजिए, और तुलसी महारानी के साथ में आप बैठ के जप कीजिए। चैतन्य महाप्रभु के बारे में ऐसे चैतन्य भागवत में कहा गया है कि उनके शिष्यों ने महाप्रभु के सामने लाके तुलसी महारानी को रखा, और श्री चैतन्य महाप्रभु वहां बैठ गए और तुलसी महारानी का दर्शन करते करते वो अपना जप करने लगे, और ऐसे ही किया करते थे। और ऐसे जप करते करते एक बार उन्होंने अपने भक्तों से कहा कि जिस तरह से एक मछली जब अपने स्वाभाविक वातावरण से अर्थात जल से निकाली जाती है तो वो खुश नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार से जब मैं तुलसी महारानी से दूर रह जाता हूं तो मैं असंतुष्ट हो जाता हूं, विचलित हो जाता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु तुलसी महारानी का जप करते करते, वो तुलसी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते करते तुलसी महारानी का दर्शन करते और तुलसी महारानी के साथ में बैठते। चैतन्य चरितामृत में हरिदास ठाकुर के बारे में भी ऐसे ही बताया गया है। हरिदास ठाकुर विरक्त जीवन बिता रहे थे, जगह जगह भ्रमण करते करते वो नाम संकीर्तन करते रहते थे। संसार की कोई परवाह उनको थी नहीं। तो वो कहीं एक गांव के बाहर जंगल में जाके वहां थोड़े दिन रहते, फिर दूसरे गांव में वहां बाहर से रह जाते, कोई अपनी छोटी सी कुटिया बनाकर। तो वो करते क्या कि एक एकांत स्थान में जाते जो वन के पास में था, गांव के बाहर, वहां छोटी सी कुटिया बनाते, वहां तुलसी पौधा का रोपण कर लेते और तुलसी के सामने बैठ के अपना जप कर लेते हरे कृष्ण महामंत्र का। जैसा कि आप सब जानते हैं, हरिदास ठाकुर प्रतिदिन 3 लाख भगवान के नाम लेते थे। दूसरे शब्दों में, हरे कृष्ण महामंत्र के कम से कम 190 माला
हमारा 16 माला करते करते जैसे बेलगाम की भाषा में बोलते हैं बस हो जाता है ना। लेकिन हरिदास ठाकुर 190 माला कम से कम किया करते थे। उसके बाद वो खाते थे पीते थे जो भी कुछ। जब भी कोई प्रसाद उनके पास भी लेकर आता था वो दुविधा में पड़ जाते थे, क्योंकि महाप्रसाद एक ऐसी वस्तु है जो तुरंत स्वीकार करना चाहिए। लेकिन साथ साथ में हरिदास ठाकुर ने व्रत भी लिया था कि जब तक मेरी माला मैं समाप्त नहीं करूंगा मैं कुछ भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। तो भक्तों से कहते थे क्या कर सकता हूं, महाप्रसाद का भी सम्मान करना है और मेरे व्रत का पालन भी करना है और मेरी माला तो हुए नहीं। तो फिर वो दंडवत प्रणाम करके प्रसाद को सम्मान करते। तो ऐसे इस समस्या से बाहर निकल जाते, फिर अपनी माला कर लेते। और ये सब अपनी संपूर्ण मालाएं तुलसी जी के सामने बैठ के करते। और प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बताते हैं, इस श्लोक के तात्पर्य में, कि ये तो इतना आसान है, कोई भी कर सकता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी एक तुलसी पौधे का रोपण कर सकता है अपने घर में या बाहर या कहीं भी, गांव के बाहर जाके भी कर सकता है। और वहां पे तुलसी महारानी के सामने बैठ के वो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर सकता है। क्या समस्या है, प्रभुपाद पूछते हैं। वो कहते हैं कि वहां बैठ के यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तुलसी महारानी के सामने, तो इसमें भक्त को बहुत आध्यात्मिक शक्ति मिल जाती है। तो हमारे मंदिरों में भी ऐसे एक प्रथा है कि जब भी जप होता है मंगल आरती के बाद तुलसी पूजा होती है और तुलसी पूजा के तुरंत बाद सब लोग जप करने बैठते हैं और तुलसी महारानी वहां रहती हैं अवश्य, क्योंकि भक्त लोग तुलसी महारानी को घेर कर बैठते हैं और उनका दर्शन करते हुए या उनके सानिध्य में वो जप करते हैं। इससे आध्यात्मिक बल हो जाता है, मिल जाता है। तो आप में से जो भक्त यहां मंदिर में जप करने आते हैं तो बहुत अच्छा, आप तो लाभ लेते हैं। परंतु आप में से जो घर में जप करते हैं, आप तुलसी महारानी के पास में बैठ के जप कर सकते हैं, तो बहुत लाभ आपको प्राप्त होगा। उधर हरिदास ठाकुर जब इस प्रकार से शक्तिशाली होते जा रहे थे, आध्यात्मिक दृष्टि से उतने ही प्रसिद्ध होते जा रहे थे, तो वहां एक ईर्ष्यालु व्यक्ति था जो जमींदार था, और उसको बड़ी ईर्ष्या हुई, जलन हुई कि ये साधु को इतनी प्रसिद्धि क्यों मिल रही है। तो उसने सोचा कि इस साधु को बदनाम करना चाहिए। और ऐसे अक्सर दुनिया में ईर्ष्यालु लोग बहुत सारे होते हैं। जो हमारे पास नहीं होता, यदि किसी दूसरे के व्यक्ति के पास है तो हम उस व्यक्ति से जलने लगते हैं। बेचारे उसने हमारे कुछ बिगाड़ा नहीं भी होगा तो हम सोचते हैं कि उसके पास ऐसी वस्तु क्यों है जो हमारे पास नहीं है। तो ये है ईर्ष्या के लक्षण, ये है संसार, ऐसे ही होता है। तो उस व्यक्ति ने एक वेश्या को बुलाया और कहा कि तुम जाके इनका पतन कराओ और फिर सब जगह हम खबर फैलाएंगे कि देखो ये है साधु जिनका सम्मान आप कर रहे थे। तो वो जब वेश्या वहां गई तो हरिदास ठाकुर तुलसी महारानी के सामने बैठे थे। उन्होंने तुलसी महारानी को प्रणाम किया और हरिदास ठाकुर को भी प्रणाम किया। वहां पास में बैठी हरिदास ठाकुर ने कहा, मैं अब जप कर रहा हूं तो अभी मैं बात नहीं कर सकता, मेरी माला पूर्ण हुए नहीं है अभी तक। तो माला करते करते उनको 190 माला करने थे। दिन भर रात भर माला करते थे, रह जाते थे 2 घंटे, कभी कभी वो भी नहीं रहता। 2 घंटे में अपना बाकी काम कर लेते, सोना खाना पीना जो भी है सब कर लेते थे। तो वो बैठी वहां पर और रात निकल गया, पता नहीं चला, सूर्योदय हो गया, उजाला हो गया। फिर वो कहा कि मुझे जाना है घर, तो वो चली गई। दूसरे दिन फिर से आई वही बात, तीसरे दिन वही बात। और क्योंकि वो वहां तुलसी महारानी के पास आके प्रणाम कर रही थी और हरिदास ठाकुर के मुखारविंद से हरिनाम सुन रही थी, तो उस वेश्या का हृदय पूरी तरह से पवित्र हो गया। और बाद में उस वेश्या को बहुत पछतावा हुआ कि मैंने क्या किया है, कितना बड़ा अपराध मैंने ऐसे संत के प्रति किया है। तो क्षमा याचना की
और कहा कि ये मेरी भूल है, मैं इस उद्देश्य से आई थी। तो हरिदास ठाकुर ने कहा, मुझे पता है, पहले से मुझे पता था कि इस रामचंद्र खान ने तुमको यहां भेजा है, परंतु मैं यहां रुका। मैं तो तुरंत वहां से निकल जाने वाला था उसी समय, 3 दिन पहले जब मुझे खबर मिली, परंतु तुम्हारे उद्धार के लिए मैं यहां रुका हूं। अब तुम यहीं रहो। अब तुम्हारे ये जितने भी अच्छे अच्छे कपड़े हैं, ये आभूषण हैं, जेवर हैं, ये सब बेच डालो, सब दान, बेचो नहीं, दान दे दो इनको, और यहां साधारण कपड़े पहन के आ जाओ। और फिर वो चली आई और फिर उन्होंने कहा, रोज यहां पे तुलसी महारानी की सेवा करना, रोज तुलसी महारानी को प्रणाम करना और जल अर्पण करना, और यहां पास में बैठ के निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। और फिर हरिदास ठाकुर वहां से चले गए। और ये वेश्या, जो पहले वेश्या थी, यहां बैठी, हरिदास ठाकुर की कृपा मिली हुई थी, वो बैठ के जप करने लगी तुलसी महारानी के सानिध्य में, और शीघ्र ही वो शुद्ध भक्त बन गई। आसपास में खबर फैल गई, सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये वेश्या अब ऐसे बन गई, शुद्ध भक्त बन गई। तो सभी आते थे और प्रणाम करने के लिए, उस वेश्या को दंडवत करने के लिए आते थे, और उनको जितनी भी आवश्यकताएं थी भोजन आदि की, वो सब पूर्ण हो गई। क्योंकि हरिदास ठाकुर ने कहा था, तुम अपने आहार आदि की चिंता नहीं करना, केवल हरिनाम लेते रहो, तुलसी महारानी की सेवा करो, सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएंगी। और वास्तव में ऐसे ही हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने और एक कहानी बताई अपने भक्तों को, जो चैतन्य चरितामृत में है, कि एक बार एक बहुत क्रूर शिकारी हुआ करता था जिसका नाम था मृगारी। ये मृगारी इतना क्रूर था कि जब पशुओं के ऊपर तीर चलाता था तो उनको एकदम से मार नहीं डालता था, आधा मार डालता था, और वो तड़पते तड़पते बेचारे काफी समय तक रह जाते पशु, फिर अंत में मर जाते। तो नारद जी जब उस वन से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि जगह जगह ऐसे आधे मरे हुए पशु पड़े हैं, तड़प तड़प के बेचारे पीड़ित अवस्था में हैं। तो नारद मुनि सोच रहे थे, कौन हो सकता है ऐसा क्रूर व्यक्ति। और उस समय मृगारी पेड़ों के पीछे से आ गया, बड़ा क्रोधित था कि आपकी वजह से ये पशु यहां से भाग गए, मेरे शिकार अभी नष्ट हो गया। तो नारद मुनि ने उनको उपदेश दिया कि ये सब पाप है, तुम नरक जाओगे, इतना कष्ट नहीं देना चाहिए। मृगारी ने कहा कि मैंने ऐसे ही सीखा है मेरे बुजुर्गों से, ये मेरे जीविका का साधन है, इसके अलावा मैं कुछ और जानता नहीं। लेकिन नारद मुनि के प्रभाव से उस मृगारी का हृदय बदलने लगा। यह है शुद्ध भक्तों का प्रभाव। तो नारद जी ने कहा, तुम मेरी बात मानो, तुम्हारे लिए कोई आर्थिक समस्या नहीं होगी, कोई भरण पोषण की समस्या नहीं होगी। जाओ, जितना भी धन तुमने ऐसे गलत ढंग से कमाया है उसको दान में दे दो, अपने पास कुछ नहीं रखना, और यहां लौट के आओ। अब देखिए, इस शिकारी की खूबी ये थी, ये विशेष गुण था कि वो नारद मुनि के आदेश का पालन कर पाया। इतनी श्रद्धा हो गई मृगारी में कि इस तरह का आदेश भी वो पालन कर पाया, नहीं तो कौन पालन करेगा। यदि किसी को कहा जाए अपना सब कुछ दान में दे दो और आ जाओ, कितने लोग मानने के लिए तैयार होंगे? बहुत कम। परंतु मृगारी मान गया, सब कुछ अपना दान दे दिया और वापस आया नारद जी के पास। तो नारद जी ने जब ये शरणागति देखी तो बड़े प्रसन्न हुए। कोई चिंता नहीं करना, मैं स्वयं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा, तुम चिंता नहीं करना। तो यहां आओ, एक एकांत स्थान में बैठो, यहां तुलसी पौधा का रोपण कर लेना एक ऊंचे स्थान में। जैसे आपने देखा है कहीं घर के आंगनों में ऊंचे स्थान पे तुलसी महारानी का रोपण किया जाता है। तो ऐसे तुलसी का पौधे का रोपण करना और रोज तुलसी को प्रणाम करना, रोज तुलसी को जल अर्पण करना, तुलसी की प्रदक्षिणा करना, और तुलसी महारानी के पास बैठ के निरंतर तुम ये भगवान के नाम का जप करते रहना। और जैसे उस वेश्या के साथ हुआ था,
वैसे ही इस मृगारी के साथ हुआ। पास वाले गांव में जितने भी लोग थे उनको भी पता चल गया कि ये मृगारी इतना क्रूर व्यक्ति था, आज देखो उसका कैसे परिवर्तन हो गया है, ये भी बड़ा संत बन गया है, शुद्ध भक्त बन गया है। तो इतना कुछ चावल, सब्जियां, फल आदि आते थे कि उसके पास वो खा भी नहीं सकता था उतना। अनेक लोगों के लिए यह सामान सामग्री जो एकत्र हो जाती थी वो फिर से दान में दे देते थे सबको। अपने लिए जितना आवश्यक था उतना ही रखता था, कल के लिए भी नहीं रखता था, सुबह लिया तो शाम के लिए भी नहीं रखता था। तो ये है वास्तविक विरक्त जीवन। तो ऐसे तुलसी महारानी का महत्व है। हरिनाम और तुलसी महारानी ये दोनों साथ साथ में हैं और दोनों ही हमारे भक्ति के जीवन के लिए आवश्यक हैं। इसलिए जब श्रील रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु में साधन भक्ति के 64 अंगों का उल्लेख करते हैं तो उनमें से 2 अंगों में वो तुलसी महारानी की सेवा की बात करते हैं। एक अंग में वो कहते हैं कि धात्री अश्वत्थादि गौरवम, अर्थात जैसे आंवला वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष है, तुलसी है, पौधा है, गाय है, वैष्णव है, ब्राह्मण है, इनकी सेवा करनी चाहिए। और जीव गोस्वामी पाद अपनी टीका में कहते हैं कि इनमें से सबसे महत्वपूर्ण वैष्णवों के लिए है तुलसी और वैष्णव। विशेष करके वैष्णव सेवा और तुलसी की सेवा ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों की सेवा करने से सारी कृपा भगवान की प्राप्त हो जाएगी। दूसरी जगह और एक अंग में रूप गोस्वामी कहते हैं तदीया नाम सेवनम। तदीय, तदीय मतलब जो संबंधित है भगवान से। पुराणों में एक श्लोक है, शिवजी माता पार्वती से कहते हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। वो कहते हैं कि हे देवी, सबसे श्रेष्ठ उपासना भगवान विष्णु की है या भगवान कृष्ण की, लेकिन भगवान विष्णु की आराधना से भी श्रेष्ठ आराधना एक है, और वो क्या है? उनकी आराधना या उनकी सेवा जो कि भगवान कृष्ण या विष्णु से संबंधित है। तदीया नाम समर्चनम, उनकी अर्चना या उनकी सेवा। तो जो भी भगवान कृष्ण से संबंधित है उनकी सेवा करनी चाहिए। और विशेष करके तदीय सेवा में भक्त तो आते ही हैं, परंतु श्रील जीव गोस्वामी पाद काफी विस्तार में तुलसी महारानी के महात्म्य का वर्णन करते हैं। तो तदीय सेवा का मतलब है विशेष करके तुलसी सेवा। तो ये भक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भारतवर्ष में आज भी हिंदू परिवारों में जो वैष्णव न भी हों, उनके घर में भी तुलसी महारानी पाई जाती हैं। वो भी तुलसी को जल अर्पण करते हैं, भले वो शैव हों, वैष्णव हों, जो भी हों। एक प्रथा है, पुराने काल से चलती आ रही है। जीव गोस्वामी स्कंद पुराण के कई श्लोक प्रमाण के रूप में रखते हैं, जहां स्कंद पुराण में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति तुलसी महारानी के सामने आके प्रणाम करता है तो उसके सारे जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। या वो प्रदक्षिणा करता है, इसलिए हम लोग हर दिन सुबह तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करते हुए क्या कहते हैं? याने काने च पापानि, याने काने चापा पानी ब्रह्म हत्यादिकानि च, फिर ताने ताने प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। प्रदक्षिणा पदे पदे, जैसे हर पद पद पे हम प्रदक्षिणा करते हैं तुलसी महारानी की, प्रणश्यन्ति नष्ट हो जाते हैं। क्या नष्ट हो जाते हैं? हमारे सारे पाप। यानी कानी च पापानी, इधर उधर के पाप, तरह तरह के पाप, यहां तक कि ब्रह्म हत्या का पाप भी, जो कि बहुत बड़ा पाप माना जाता है।
प्रणश्यंती, इन सब का विनाश हो जाता है केवल तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करने से। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है, आप समझ गए, पाप करो प्रदक्षिणा करो, पाप करो प्रदक्षिणा करो, नहीं, ये अपराध हो जाता है। ऐसी वृत्ति हमारे भक्ति के लिए अच्छी नहीं है, हानिकारक होगी बल्कि। और फिर वो कहते हैं कि केवल थोड़ा सा जल अर्पण करने से और प्रणाम करने से जितने भी हमारे जीवन में दुख हैं, बीमारियां हैं, वो भी नष्ट हो जाती हैं। अक्सर भक्तों के जीवन में भी बीमारियां आती हैं, क्योंकि जब तक शरीर है बीमारियां आएंगी। तो हालांकि वैद्यों की दवाइयां तो हमें लेनी चाहिए, लेकिन दवाई लेते लेते भी भगवान का स्मरण करते हुए लेना चाहिए, और ये जानना चाहिए कि उस दवाई के भीतर, उस औषधि के भीतर जो वो तत्व है, जो शक्ति है हमारी बीमारी को ठीक करने के लिए, वो कृष्ण है। औषधो हम, गीता में भगवान कहते हैं, वैद्यो नारायण हरि ही, कि सच्चे वैद्य कौन है? नारायण या श्री हरि। तो हाँ, ये सारे दवाइयां हम ले सकते हैं, कोई बात नहीं, भगवान का स्मरण करते हुए। साथ साथ हमारे भक्ति में भी थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण दवाइयां हैं। कैसे है? जैसे सबसे पहली दवाई है हरि नाम। भगवान का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, चरणामृत। रोज भगवान का चरणामृत का पान करना चाहिए मंदिर में आके। मंदिर में रोज नहीं आ सकते तो अपने घर में चरणामृत कर सकते हैं, मंदिर से थोड़ा चरणामृत घर में ले जा सकते हैं। तीसरी बात, भगवान के निर्माल्य को स्वीकार करना और सूंघना। निर्माल्य अर्थात जो भगवान को फूल या फूल मालाएं अर्पण की जाती हैं, तो वो जो प्रसाद है, महाप्रसाद भगवान का, उसे निर्माल्य कहते हैं। तो ऐसे निर्माल्य को हमें सूंघना चाहिए, हमें पहन लेना चाहिए। जब भगवान के निर्माल्य को, हार को हम स्वीकार करते हैं, तो थोड़े समय के लिए शरीर पर रहना चाहिए, ताकि हमारे शरीर से उस महाप्रसाद का स्पर्श हो। तो इससे भक्ति उत्पन्न होती है, और साथ साथ में जो हमारे जीवन की बीमारियां हैं वो भी सब चले जाते हैं। तो ये तीसरी बात है। और चौथी बात है तुलसी महारानी के सामने आके प्रणाम करना, तुलसी महारानी की सेवा करना। इनसे शारीरिक कष्ट भी निकल जाते हैं। तो इस तरह से तुलसी महारानी की सेवा। और जीव गोस्वामी आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति फिर आगे इस तुलसी के पौधे के बीज का रोपण करता है, तो वो भक्त बन जाता है। और फिर इसके बाद आगे चल के वो तुलसी दल को श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पण करेगा, तो पूर्ण विकास कृष्ण प्रेम का उसके हृदय में हो जाएगा। कितनी सुंदर बात है। केवल तुलसी का पत्ता अर्पण करने से, दल अर्पण करने से सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। वैसे और एक श्लोक है जो अभी अभी हम देख रहे थे प्रवचन के पहले आने के समय, तो हमने सोचा बहुत सुंदर श्लोक है, आपको सुनाए। ये भी स्कंद पुराण का श्लोक है। दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता कीर्तिता नमिता स्तुता रोपिता सेविता नित्यम पूजिता तुलसी शुभा नवधा तुलसीम देवीम ये भजन्ति दिने दिने युग कोटि सहस्राणि ते वसंती हरेर गृहे। नवधा तुलसीम देवीम ये भजन्ति दिने दिने। तो हर दिन जो इन 9 तरीकों से तुलसी महारानी की सेवा करता है या तुलसी महारानी के संपर्क में आता है, तो वो हमेशा भगवान के वैकुंठ धाम में निवास करेगा। तो कौन से हैं ये 9 चीजें? एक है दृष्टा, जो तुलसी महारानी को केवल देखता है, केवल दर्शन करना तुलसी महारानी का। स्पृष्टा, जो स्पर्श करता है भक्ति भाव से, सम्मान पूर्वक। ध्याता, जो तुलसी के ऊपर ध्यान करता है। कीर्तिता, जो कीर्तन करता है तुलसी महारानी का।
नमिता जो नमन करता है या प्रणाम करता है तुलसी महारानी के सामने, स्तुता जो स्तुति करता है तुलसी महारानी का, रोपिता जो तुलसी का पौधा का रोपण करता है, सेविता नित्यम पूजिता तुलसी शुभा जो इस प्रकार से तुलसी की सेवा करता है, उसके लिए वैकुंठ जगत के द्वार खुले हैं। कितना आसान है देखिए। बस ऐसे हम करते रहेंगे तो हमारे जीवन में सारा शुभ, सारा मांगल्य का आह्वान अवश्य हो जाएगा। वैसे और काफी कुछ तुलसी महारानी के बारे में कहना है, लेकिन वो कल कहेंगे, क्योंकि आज हम तुलसी महारानी के बारे में एक भजन हम गाना चाहते हैं। तो भजन के कागज हैं, शायद आपको दिए गए हैं, आपके पास हैं, आप बांटिए जरा जिनके पास नहीं है। हरे कृष्णा। ये श्री तुलसी आरती है, चंद्रशेखर कवि द्वारा विरचित। याद रखिए कि तुलसी का और एक नाम है वृंदा। इसके बारे में कल भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। नमो नमो तुलसी महारानी, वृंदे महारानी, नमो नमो। तुलसी महारानी, वृंदे महारानी, नमो नमः। नमो नमः तुलसी महारानी, वृंदे महारानी, नमो नमः। नमो नमः। नमो रे मैया, नमो नारायणी। नमो रे मैया, नमो नारायणी। जाको दर्शे परशे अघनाशे, जाको दर्शे परशे अघनाशे, महिमा वेद पुराणे वाखाने, महिमा वेद पुराणे वाखाने, नमो नमः।
तुलसी महारानी वृंदे महारानी नमो नमः। जाको पत्र मंजरी को माला जाको पत्र मंजरी को माला श्रीपति चरण कमले लपटाने श्रीपति चरण कमले लपटाने धन्य तुलसी मैया पूर्ण तप किए धन्य तुलसी मैया पूर्ण तप किए श्री शालग्राम महापटराने श्री शालग्राम महापटराने वृंदे महारानी नमो नमः। तुलसी महारानी वृंदे महारानी नमो नमः। धूप दीप नैवेद्य आरती धूप दीप नैवेद्य आरती फूलना किए वरखाने
किए वरखाने छप्पन भोग 36 व्यंजन छप्पन भोग 36 व्यंजन बिना तुलसी प्रभु एक नहीं माने बिना तुलसी प्रभु एक नहीं माने वृंदे महारानी नमो नमः तुलसी महारानी वृंदे महारानी नमो नमः शिव शुक नारद और ब्रह्मादि को शिव शुक नारद और ब्रह्मादि को घूरत फिरत महामुनि ज्ञानी घूरत फिरत महामुनि ज्ञानी चंद्रशेखर मैया तेरा यश गावे चंद्रशेखर मैया तेरा यश गावे भक्ति दान दीजिए महारानी भक्ति दान दीजिए महारानी
महारानी नमो नमः तुलसी महारानी वृंदे महारानी नमो नमः नमो रे मैया नमो नारायणे नमो नमः तुलसी महारानी वृंदे महारानी नमो नमः नमो नमः तुलसी महारानी वृंदे महारानी नमो नमः तुलसी महारानी वृंदे महारानी नमो नमः तुलसी श्री तुलसी महारानी की जय। श्री वृंदे देवी की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री तुलसी महारानी की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। धन्यवाद।